Now students, we will discuss the same chapter, that is use of a and the. So a and the are nothing but the articles a and the. So article a and the we use for the singular, indefinite और नॉन स्पेसिफिक नाउन. सिंगुलर नाउन भी होना चाहिए और इंडेफिनाइट भी होना चाहिए. इंडेफिनाइट मतलब गिव मी अ पेन. अ पेन बोला तो मुझे कोई भी पेन मिल जाएगा कि एनी पेन आई विल बी यूजिंग फॉर दैट पर्पज. गिव मी अ पेन, बट गिव मी द ब्लू पेन. द ब्लू पेन कब आएगा? द आर्टिकल कब आता है? व्हेन यू आर यूजिंग द स्पेसिफिक और डेफिनाइट नाउन्स. ओके, सो सिंगुलर नाउन्स के आगे मतलब एक ही चीज़ होगी कोई भी, बट इनडेफिनाइट है, नॉन स्पेसिफिक है. नॉन स्पेसिफिक मतलब उसका कोई खास स्वरूप नहीं है, जनरल है. वो नॉन स्पेसिफिक मतलब वो कोई अलग सी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक जनरल चीज़ है. जैसे एप्पल बोला तो कोई भी एप्पल हो सकता है. गर्ल बोले तो क्लास में से कोई भी गर्ल हो सकती है. बॉय बोला तो कोई भी एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ होंगे, जब बस 5-6 बॉयज़ होंगे तो उसमें से कोई भी एक बॉय हो सकता है. सो नॉन स्पेसिफिक. हाँ, इनडेफिनाइट नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर नाउन्स के आगे हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए एंड. सो चलो विल डिस्कस फ्रॉम द चैप्टर ऑल्सो. Kids, you know that we use a before a singular noun starting with a consonant sound. So हम जो ये आर्टिकल a है वो किन किन नाउन्स के आगे लगाते हैं जो नाउन सिंगुलर है बट दे आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. सो your word has to begin with the consonant sound. For example, a box, a river, a zebra, a watch, a uniform. So देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे ब है, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट है. रिवर साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट है र. जेब्रा साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट जेड है ना. वॉच साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट डब्ल्यू आ रही है, जैसे डब्ल्यू सेज व. अ यूनिफॉर्म देखो, इट इज बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट, सॉरी इट इज बिगनिंग विद द वॉवल यू. यूनिफॉर्म की स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर क्या दिख रहा है आपको? यू दिख रहा है ना, बट इट इज वॉवल. सो why we are using article a over here? Why can't we use article an over here? Because uniform की beginning sound is u. Uniform, it is not uniform. You says a, but here we are pronouncing this word uniform with the beginning sound of consonant y says year, uniform. That is why we are using article a for uniform. Uniform की जो sound है beginning sound, it is the sound of consonant. Although it is beginning with the vowel, spelling जो है वो word की जो spelling है it is beginning with the vowel, but the starting sound of this word is nothing but the sound of consonant. That is why we are using article a over here. Now we'll see when to use article an. We use an before a singular noun starting with a vowel sound. अगर singular noun है और जो word की sound है या noun की sound है वो vowel की sound है, then we use the article an. Vowel sounds you know ना, sounds of a, e, i, o, u, इनमें से किसी भी vowel की sound आती है word के beginning में, so हमने use करना है article an. So if the word is starting with the vowel sound, जैसे sound of a, sound of e, sound of I, sound of o and sound of u. If your word is beginning with the vowel sound, then we are going to use the article an. And if your word is singular noun and it is beginning with the consonant sound, मतलब consonant sound मतलब जितने भी consonant हैं उनमें से किसी भी consonant की sound अगर beginning में आ रही है आपके word के, that means you are going to use the article a. And for which nouns? Singular noun. Singular non-specific nouns में हम use करते हैं article a and an. उनमें से भी एक कब यूज़ करते हैं? जब हमारा नाउन सिंगुलर है एंड वर्ड इज बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड.
जैसे मैंने अभी यूनिफॉर्म का भी बताया, ऑल दो योर वर्ड इज बिगिनिंग विद द वॉवल, हमने एन नहीं लगाया यहाँ पे आर्टिकल, हमने यहाँ पे आर्टिकल लगाया है अ। क्यों नहीं लगाया एन? क्योंकि वॉवल से तो शुरू हो रहा है वर्ड, बट जो साउंड है वो वॉवल सॉरी वॉवल की नहीं है, जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट के साउंड। यूनिफॉर्म में जो साउंड आ रही है स्टार्टिंग में, यूनिफॉर्म, य, so y is the sound of consonant y. That's why we are using article a over here. Similarly for article an, देखो examples, see these examples: an apple, an igloo, an engineer, an ugly frog, and hour. So I have given you the example of hour in earlier video also. An hour, so hour is nothing but the word which is beginning with your consonant. hour की जो spelling है HOUR, इसमें जो initial letter है that is H, but the sound which is coming in the starting of this word hour is the sound of vowel hour. So hour is the sound of long sound of ए की जो लॉन्ग साउंड होती है वो आ भी होती है। ए की लॉन्ग साउंड आपने सुनी है, ए की शॉर्ट साउंड इज ए, एंड ए की देर आर टू मोर लॉन्ग साउंड्स फॉर ए की लॉन्ग साउंड्स होती है आ एंड ए। सो आवर is beginning with the sound of vowel a, that is why we are using here article an hour, तभी हमने क्या लगाया यहाँ पे आर्टिकल एंड, बिकॉज योर वर्ड इज स्टार्टिंग विद द वॉवल साउंड, वॉवल साउंड से बिगिन हो रही है आपका वर्ड, दैट इज वाई। जैसे आवर की स्पेलिंग फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, बट देर इज नो द आवर साउंड इज नॉट लाइक द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। आवर का स्टार्टिंग साउंड इज साउंड ऑफ एन sound of a vowel, that is why we are using article an over here. Okay, so we'll solve the exercises from this chapter. First of all, write a or an or x where required. So हमने आर्टिकल्स देखने हैं वेयर वी हैव टू यूज आर्टिकल ए एंड वेयर वी हैव टू यूज आर्टिकल एन। इफ योर वर्ड इज बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, we are going to use article a, and if your word is beginning with the vowel sound, we are going to use article an. And when we are going to put a cross, if your word is plural, then we are going to put a cross sign, because a and an both the articles are used for the singular noun. a and an कब यूज करते हैं? जब आपका नाउन सिंगुलर है। अगर प्लूरल है नाउन, मोर देन वन है, मतलब प्लूरल है, दैट मीन्स वी हैव टू पुट अ क्रॉस, क्योंकि उस समय पे ना ही ए आएगा ना ही एन आएगा, उस समय पे हमें कोई और आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो फर्स्ट noun, legs. So legs is a singular or plural noun? It's a plural noun, that's why we will put a cross over here. Arm, what is the sound of arm? Starting sound of arm is a. It is the sound of vowel a, that is why an arm. Third, ice cream. So what is the sound of ice cream? Starting sound I. So I is the long sound of vowel आई की साउंड है ना आई, सो एन आइसक्रीम आएगा। टेम्पल की स्टार्टिंग साउंड क्या है? ट इज द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट टी, दैट इज वाई अ टेम्पल। ईगल, इट इज स्टार्टिंग विद द वॉवल साउंड है ना, ईगल, ई बोल रहे हो स्टार्टिंग में, दैट इज वाई एन ईगल आएगा। वॉवल है तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। इफ द स्टार्टिंग साउंड इज ऑफ वॉवल, then you'll use article an, and if the starting sound is of consonant, you'll use article a. जैसे room, the next example is room, the starting sound is r is the sound of consonant, that is why we'll use article a. A phone. Now next 8 number, dresses. So dresses, it is plural noun, it is not singular, and we know that we use a and an for the singular nouns only, so we'll put a cross over here. An orange, a computer,
and uncle and album. Like this you have to solve this exercise. Now we'll move on to the next exercise, exercise number 2. Fill in the blanks with a or an. So we have to fill up the blanks with the a or an. So we'll read the question sentences. Ritu is eating an apple and a banana. So first sound is the consonant sound, that's why a banana. First sound is vowel sound, that's why an apple. An ostrich is a flightless bird. An ostrich क्यों आया? Because the word is starting with the vowel sound o. O is the sound of vowel o. A crocodile is swimming in the river. Crocodile starting with the consonant sound. That's why article A. A poor man. Poor man, the starting sound is of consonant, that's why a. Had an axe. Axe is starting with the vowel sound, that's why article an. There is a parrot in the cage. Parrot is the noun which is singular also, and it is starting with the consonant sound p, which is the sound of consonant p, that is why a parrot. हर्ष इज एन ऑनेस्ट बॉय. देखो यहाँ पे ऑनेस्ट आया है. ऑनेस्ट इज ऑल दो स्टार्टिंग ऑनेस्ट जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है एच से. एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, बट अ नहीं आएगा यहाँ पे. आर्टिकल अ नहीं आएगा यहाँ पे. आर्टिकल एन क्यों लगाया है? क्योंकि द स्टार्टिंग साउंड ऑफ दिस वर्ड इज अ. अ इज द साउंड ऑफ वॉवल ओ. ऑनेस्ट. ओ किसकी साउंड है? ओ इज द साउंड ऑफ वॉवल ओ. ओ says अ. That is why we have to put article an before honest. Whenever your word is starting with the vowel sound, we have to put an article an before that word. An honest. I hope you can remember this point. An umbrella. Umbrella. A vowel sound. It is starting with the vowel sound a. A is the sound of vowel u. That is why an umbrella. An useful vowel sound. It is beginning with the vowel sound. That's why an useful thing. I saw a child crying loudly. A child आएगा क्योंकि child is also starting with the consonant sound ch. ठीक है. So in this way we have finished with the exercise 1 and 2, in which we have discussed the use of article a and an. And you can also ask if you have any doubts or queries related to the use of article a and an. Till then, thank you. Have a good day.